हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे 10th क्लास की गणित चैप्टर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं और इसे हम लोग अंग्रेजी में रियल नंबर्स कहते हैं। यह रियल नंबर्स का वीडियो बेसिक पार्ट 4 है। तो स्टूडेंट्स आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए जिसमें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक है सह अभाज्य संख्या और परिमेय संख्या। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला टॉपिक सह अभाज्य संख्या। देखिए स्टूडेंट्स, सह अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में हम लोग को प्राइम नंबर्स कहते हैं। ठीक है, सह अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में को प्राइम नंबर्स कहते हैं। देखिए इसका डेफिनेशन है, यदि दो प्राकृत संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी कि मसा एक हो तो ऐसी संख्याओं को सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। यानी कि दो प्राकृत संख्याओं का मसा अगर एक होता है तो ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं, तो सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 7, 8, 9, 16, 19, 20, 3, 5 इत्यादि, मतलब और सारी संख्याएं हो सकती है। ठीक है, तो देखिए जैसे आप इसे समझना चाहते हैं कि 2 और 3 का मौसा एक है या नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं कि 2 से जो छोटा रहता है उसको हम लोग बाहर लिखेंगे और जो बड़ा रहता है हम लोग उसको अंदर लिखेंगे। यानी कि हम लोग इसको कहते हैं भाज्य। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं भाज्य, इसे कहते हैं भाजक, और यहाँ पर जो आता है उसको कहते हैं हम लोग भागफल, और जो यहाँ पर बचता है उसको हम लोग कहते हैं शेषफल। ठीक है, तो देखिए 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 3 आए या 3 से कम आए, तो हम लोग 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 2 एकम 2 होता है। 3 में से 2 घटेगा तो 1 बचेगा, जो कि यह एक क्या है, तो शेषफल है। अब हम लोग देखेंगे कि ये भाजक जो है क्या यह शेषफल से बड़ा है। अगर बड़ा है तो भाजक को हम लोग भाज्य बना देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर शेषफल अगर छोटा हो गया तो हम लोग शेषफल को भाजक बना लेंगे और इस 2 को भाज्य बना लेंगे। ठीक है, यानी 2 को हम लोग अंदर रखेंगे और 1 को बाहर रखेंगे। ठीक है, 1 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो ये 2 आएगा। ठीक है ना, और यहाँ से शेषफल 0 बचता है, और यहाँ से जो भाजक रहता है जब शेषफल 0 आ जाए और यहाँ का जो भाजक होता है वही अपना क्या हो जाता है, मसा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मसा क्या हो गया, तो 1 हो गया। यानी कि 2 और 3 कैसी संख्या है, तो सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, या आप एक बार में समझना चाहें तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि दो संख्याओं के बीच में कोई संख्या अगर कॉमन ना हो तो वे दोनों संख्याएं होगी सह अभाज्य संख्या। जैसे में अगर हम आपसे पूछें, तो जैसे मान लीजिए हमने बोल दिया 4 और 12 सह अभाज्य संख्या है या नहीं है, तो यह सह अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि यह जो है 4 के पहाड़ा से दोनों संख्याएं कटेगी। ठीक है, यानी कि 4 दोनों में कॉमन होगा, इस वजह से यह संख्या जो है क्या है, तो सह अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, अगर यही हम लोग बात करें 4 और 5, क्या यह सह अभाज्य संख्या है, तो बिल्कुल यह सह अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि इन दोनों संख्याओं के बीच का कॉमन संख्या जो है 1 है। यानी कि जो कॉमन होता है वही मसा हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर कॉमन क्या है, 1 है, यानी कि इनका मसा 1 है। 1 है तो उसे हम लोग सह अभाज्य संख्या कहते हैं। इसी तरह से अगर आपसे पूछ दिया जाए 4 और 6 क्या यह सह अभाज्य संख्या है, तो हम लोग बोलेंगे यह सह अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है दोनों में 2 का पहाड़ा मिल जाता है, यानी कॉमन 2 होगा। 2 कॉमन होने की वजह से
यहाँ पर जो मसा होगा 2 हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से मसा 1 नहीं होने के कारण यह संख्या जो है सह अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। अगर आप इस तरह से भाग देकर देखना चाहते हैं कि इसका मसा एक आता है या 2 आता है तो देख सकते हैं। देखिए 4 एकम हो जाता है 4, 6 में से 4 घटेगा 2 और यहाँ से 4 से देखिए ये वाला संख्या छोटा है तो हम लोग इसको भाजक बनाएंगे और इसको अंदर रखेंगे। 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो ये 4 बनेगा और यहाँ पर शेषफल 0 हो गया। जब शेषफल 0 आ जाता है तो भाजक जो होता है वही मसा हो जाता है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मसा क्या है तो 2 हो गया। मसा क्या हो गया 2। तो यहाँ पर मसा 1 नहीं आया है, इस वजह से 4 और 6 जो है सह अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे तो क्या आप इन एग्जाम्पल को याद रखना चाहते हैं? आप इसे चाहे तो याद रख सकते हैं या एक तरीका आपको बताते हैं। आप गिनती की कोई भी संख्या यानी कि प्राकृत संख्याओं में 2 संख्याओं को आप लगातार अगर बोलते हैं तो वे दोनों संख्याएं हमेशा हमेशा क्या होती है तो सह अभाज्य संख्या होती है। जैसे कि प्राकृत संख्या जो होती है नेचुरल नंबर आपको पीछे हमने पढ़ा दिया है। नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। इस नेचुरल नंबर में कोई भी 2 लगातार संख्या आप बताएंगे तो वे दोनों संख्याएं हमेशा हमेशा क्या होती है तो सह अभाज्य संख्या होती है। जैसे 1 और 2 सह अभाज्य संख्या, 2 और 3 भी आप कह सकते हैं, 2 और 3 सह अभाज्य संख्या, 3 4 सह अभाज्य संख्या, 4 5 5 6 6 7 7 8। उम्मीद करते हैं कि आप इसे समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप 2 लगातार प्राकृत संख्या बता देते हैं तो वे दोनों प्राकृत संख्याएं क्या होती है तो सह अभाज्य संख्या हो जाती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि आप सह अभाज्य संख्या को बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक है परिमेय संख्या। देखिए स्टूडेंट्स, परिमेय संख्या को अंग्रेजी में रेशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्याएं अंग्रेजी में रेशनल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। देखिए इसका डेफिनेशन है वैसी संख्या जो p बटे q के रूप में हो जहां p और q पूर्णांक हो तथा q नॉट इक्वल टू 0 हो तो उसे परिमेय संख्याएं कहते हैं। इसके संग्रह को q से दर्शाते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि परिमेय संख्याओं को q से सूचित किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात है कि जो संख्या p बटे q के रूप में होगी उसी को हम लोग परिमेय कहेंगे। इसके अलावे आपको यह ध्यान रखना है कि p बटे q के रूप में संख्या हो तो उसे हम लोग परिमेय कहेंगे, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर p और q जो है पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक कहने का मतलब है कि पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से हमने आपको संख्या सिखाया था जिसका नाम पूर्णांक था, ठीक है। तो पूर्णांक संख्या जिसमें पूर्ण संख्या और ऋणात्मक प्राकृत संख्या शामिल होती है तो उसे हम लोग पूर्णांक कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर p और q जो है पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी कि q के स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि मेन बात यहाँ पर यह है कि p और q पूर्णांक होना चाहिए और उसके अलावा यहाँ पर नीचे यानी कि हम लोग इसको कहते हैं हर, यानी कि q के स्थान पर नीचे 0 नहीं होना चाहिए। तब हम लोग इस तरह की संख्या को कहते हैं परिमेय संख्या, ठीक है। तो जैसे में बोला गया है q बराबर, यानी कि q से हम लोग संग्रह को सूचित करते हैं, परिमेय संख्या को सूचित करते हैं। तो q बराबर यानी कि एक जो है परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि एक के नीचे एक है, ठीक है। किसी भी संख्या को आप लिख दीजिए उसके नीचे हमेशा एक रहता है,
ठीक है ना। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये पूर्णांक जो है, ये सभी पूर्णांक संख्या सबके नीचे एक तो है, यानी कि सभी पूर्णांक संख्या जो है यह परिमेय संख्या है। और आपको एक बात यह भी ध्यान रखना है कि -2/3 यह भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है, -1, √4, √9 यह भी पूर्णांक है, 1.2 भी पूर्णांक नहीं, सॉरी, परिमेय है। ठीक है, √4 भी परिमेय है, √9 भी परिमेय संख्या है, 1.2 भी परिमेय संख्या है, 2.35 भी परिमेय संख्या है, 2/3 भी परिमेय संख्या है, डॉट डॉट डॉट, यानी कि इत्यादि हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जैसे 0/1, 0/2, 0/3, 0/-4, यानी कि इत्यादि और बहुत सारी संख्याएं जो है परिमेय संख्या होती है। ठीक है, जो P/Q के रूप में हो। तो आपके मन में एक सवाल आता होगा कि आखिर जब इस तरह की सारी संख्याएं परिमेय हो रही है, तो क्या कोई ऐसी संख्या है जो परिमेय नहीं है? बिल्कुल है। ठीक है, जैसे में आप देख पा रहे हैं कि रूट में ये 4 जो है यह भी परिमेय है। परिमेय होने का वजह यह है कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ में रूट में जो 4 है इसमें तो है ही नहीं, पूर्णांक संख्या में √4 तो होता ही नहीं है। तो इसमें यहाँ पर होता क्या है कि इस √4 में से 2 गुणा 2 होता है इस तरह से, और इसमें से 2 बाहर निकल जाता है, तो ये हो जाता है 2/1। क्या हो जाता है? 2/1 हो जाता है। तब हमको पता लगता है कि यहाँ पर P का मान है 2 और यहाँ पर Q का मान है 1, जो कि 2 भी पूर्णांक संख्या होता है और 1 भी पूर्णांक संख्या होता है। इस वजह से ये जो है परिमेय संख्या हो जाता है 2/1, और 2/1 यानी कि रूट में 4 भी परिमेय संख्या है। ठीक है, और आप यहाँ 9 को भी समझ सकते हैं। रूट में जो 9 है इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणा 3, यानी कि 9 से एक 3 बाहर निकलेगा तो बटे में 1 हो जाता है। तो यह भी हो गया P/Q के रूप में। 3 भी पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक है, यानी P का मान भी पूर्णांक संख्या और Q का मान भी पूर्णांक संख्या। इस वजह से रूट में 9 जो है परिमेय संख्या है। अब देखिए कौन सी संख्या है जो परिमेय नहीं है। जैसे मान लीजिए रूट में 2, आप सोच पा रहे होंगे कि रूट में 2 जो है इसमें से कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, यानी इसके बटे में 1 तो होगा, तो P/Q के रूप में तो दिखाई दे रहा है आपको। लेकिन आपको यह बात ध्यान रखना है कि P और Q जो होता है पूर्णांक होता है। तो यहाँ पर Q तो पूर्णांक है, लेकिन बताइए क्या यह P जो है, P का मान √2 है, यह पूर्णांक संख्या है क्या? तो इसमें √2 आता है, बताइए। तो पूर्णांक संख्या में रूट में 2 कहीं नहीं आता है, इस वजह से √2 पूर्णांक नहीं है, तो यह जो है परिमेय संख्या भी नहीं है। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। रूट में 5/1 कह सकते हैं हम लोग, तो यह भी परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि रूट में 5 जो है पूर्णांक संख्या नहीं होता है, इसलिए √5/1 परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको दशमलव में संख्या दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर जो दशमलव में संख्या है यह भी परिमेय है। क्यों? क्योंकि इनके बटे में हम लोग 1 रख सकते हैं, और यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0 हम लोग रखते हैं। तो ये हो गया 12/10, जो कि P/Q के रूप में है। ठीक है, तो 12/10 जो है यह 2 के पहाड़ा से कट जाता है। ठीक है, 2 छक 12, 2 पंचे 10, यानी 6/5। यहाँ पर 6 जो है पूर्णांक संख्या है और 5 भी पूर्णांक संख्या है, तो P/Q के रूप में हो गया। इस वजह से यह भी परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, यानी कि दशमलव की संख्याएं भी परिमेय संख्या होती है। आप कोई भी दशमलव की संख्या बोलिए, वह सभी परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन कोई ऐसी भी संख्या होती है जो परिमेय नहीं होती है, यानी कि दशमलव में भी कुछ ऐसी संख्याएं हैं जो परिमेय नहीं होती है। ठीक है, तो उन सब संख्याओं को हम लोग सीखेंगे अगली वीडियोज में। ठीक है,
तब तक के लिए आप लोग इस चैनल पर बने रहिए। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आपको परिमेय संख्या भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी तरह का डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, जिसका जवाब हम आपको कमेंट में ही विस्तार से देने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, इसका कुछ नोट है, आपको इसे भी याद रखना है। देखिए, नोट नंबर 1 है, वास्तव में रेशनल शब्द यानी कि परिमेय संख्या को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं रेशनल नंबर्स, ठीक है। यानी कि यह रेशनल शब्द जो है रेशियो से लिया गया है, जिसका अर्थ एक संख्या को दूसरी से तुलना करना है, ठीक है। यानी रेशनल शब्द किस शब्द से लिया गया है? तो रेशनल शब्द रेशियो से लिया गया है, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है? तो एक संख्या को दूसरी से तुलना करना, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। देखिए, दूसरा है कि क्यू से हम लोग परिमेय संख्या को सूचित करते हैं। इसका मतलब क्या है? क्यू अंग्रेजी के शब्द कोसेंट से लिया गया है। क्यू किस शब्द से लिया गया है? तो अंग्रेजी के शब्द कोसेंट से लिया गया है। इस वजह से हम लोग क्यू से परिमेय संख्या को सूचित करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आपको यह टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आया है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए, थैंक यू।